शहर की चारों दिशाओं में चल रही मेट्रो बसें अब नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर 25 किलोमीटर तक मेट्रो बस चलाने की सरकार की अनुमति को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत में सरकार द्वारा दी गई अनुमति को चुनौती दी थी और दलील दी थी कि सरकार के इस आदेश का राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये दलील दी थी कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर मेट्रो बसों के संचालन से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा दी गई अनुमति मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के तहत अवैध है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर मेट्रो बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद बरगी, पाटन, सिहोरा और अन्य दिशाओं में ग्रामीण क्षेत्रों तक मेट्रो बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31/5/2022 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत उन्होंने सिटी बस को जो नगर निगम के अधीन चलती हैं उन्हें नगर निगम सीमा के 25 किलोमीटर अधिक मार्ग पर चलने की अनुमति दी गई थी, जिसके विरुद्ध अजय गुप्ता एवं विभिन्न बस संचालकों द्वारा, जिनकी पूर्व से उस मार्ग पर बसें चल रही थी, उनके द्वारा उस आदेश को, मध्य प्रदेश शासन के आदेश को चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जो आदेश है मध्य प्रदेश शासन का, वह मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ है। साथ ही सिटी बस का जो उद्देश्य है, अटल अमृत योजना के तहत जो बसें मिली हैं, उनका उद्देश्य सिटी बस में परिवहन की सुविधा देना, ना कि शहरी क्षेत्र के बाहर देना। इन आधारों को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर कल मामले की अंतिम सुनवाई हुई और माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश था, वह राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ था, जो मोटरयान अधिनियम की धारा 99 के प्रतिकूल है। जबकि धारा 99 में धारा 100 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर मध्य प्रदेश शासन यह चाहता है कि राज्य परिवहन अनुक्रम को संचालन कराना चाहता है, तो उसके लिए उसको मार्ग का सूत्रीकरण के साथ साथ उसका राजपत्र प्रकाशन होना चाहिए। चूँकि उस आदेश का राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ था, अतः माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विधि विपरीत पाते हुए उसको निरस्त कर दिया। साथ ही यह ऑब्जर्वेशन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि सिटी बसें जो हैं, जो नगर निगम सीमा के अंदर चल रही थी, वो चलेंगी। नगर निगम सीमा के बाहर उनको चूँकि राजपत्र में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है, वो विधिवत कोई नीति नहीं बनाई गई है, अतः वो शहर के बाहर ही विभिन्न लगभग 6 याचिकाएँ थीं, लिंक पिटीशंस थी, जिसमें कई मार्गों के जबलपुर से पाटन, बरगी, शहपुरा के पर जिन मार्गों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर की बसें चल रही थी, उन सभी ने इसको चैलेंज किया था, यह कहते हुए कि जन सुविधा में पूर्व से ही उन मार्गों पर प्राइवेट बस ऑपरेटर बस चला रहे हैं, क्योंकि ये जो शहरी सीमा की बसें ये बाहर चलेंगी तो उन्हें अत्यधिक नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्हें इसको चुनौती दी गई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि चूँकि उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं है और वह आदेश पूर्णतः विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है, उसको निरस्त कर दिया।